तहरीक अदम एतमाद असम्बली रियासत इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नैब तरमीमी बिल 2022 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात 100% की नफसियाती हद भी पार। और शहबाज सरकार की इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत इमरान खान पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है। आज वो दिन आ गया और रिवाइज नंबर जो हमारी GDP के थे उसको असद उमर साहब जो प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया और पुरानी बेस के हिसाब से 5.37% हमारी माशाल्लाह से 2021 की GDP ग्रोथ आई है। कि अभी तक इकोनॉमी के अंदर जो डायनेमिज्म हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह कारोबार जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडस्ट्री लग रही है और चल रही है, तो वो एक हाई ग्रोथ रेट का ही इंडिकेशन दे रहा था, तो जिसकी वजह से ये GDP ग्रोथ रेट 5.37% पे आया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तीसरे ही साल में हासिल कर ली है। और सारी दुनिया ने तस्लीम किया, जो पाकिस्तान ने कदम उठाए सारी दुनिया तस्लीम करती है कि अपनी कौम को भी बचाया, अपनी माइशत को बचाया, अपने गरीबों को बचाया। ये तो वो पीरियड है जब 60s में इब्तिदाई में जब अयूब खान के ज़माने में जिसको कहते थे डिकेड ऑफ 60s द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस वक्त भी ये % से ग्रो कर रहा था। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। इन्होंने फैसला किया कि हमारी हुकूमत को गिराना है, क्योंकि जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और मैं आज दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमने अपने 3.5 साल में दी है। कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें मैसेज आती है, उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी। अच्छा, उस पे फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद ये हार जाता है। लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। उस इलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुताबिक। ये जो लोगों के ज़मीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है, पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईमान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। ब्रेकिंग न्यूज, कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी करार। स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और
मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे। जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। Now I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. आज 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. Security is high after tens of thousands of people across the country answered Khan's call to protest against his removal from office. Now, day after Pakistan National Assembly voted Imran Khan out of power, Pakistan Tehreek-e-Insaf workers took to the streets across the country in a massive show of strength against what the former Prime Minister called a foreign conspiracy against his government. We don't want to lose Imran Khan. This is for Pakistan. मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ। जिस तरह मेरी कौम इतवार को हर पाकिस्तान के शहर में निकली, पाकिस्तान एक कौम बन चुका और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। मैं कराची आ रहा हूँ हफ्ते को और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमेरात आ रहा हूँ। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने हैं। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो ईवीएम मशीन है और ये वो रिवर्स करेंगे, और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, तो इन्होंने वो खत्म करनी है। मई के आखिरी हफ्ते में सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे, और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। और तहरीक इंसाफ के हतमी मारके के ऐलान पर ही हुकूमत बौखला गई। सिंध और पंजाब में रात भर ताबड़तोड़ छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। मर्द अहलकार दीवारें फलांग फलांग कर घरों में घुसते रहे। 3000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। मैं इस वक्त शुरू कर रहा हूँ अपनी मार्च का आगाज। मैं अब पहुँच रहा हूँ सीधा वली इंटरचेंज के ऊपर, और उधर से हकीकी आज़ादी के कारवान को मैं लीड करूँगा, और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। मैं अदालतों से भी कहता हूँ कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें, हमारा ये हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 में एहतजाज की इजाजत दे दी है। अदालत का श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी में खलल न डालने का हुक्म भी सामने आया है। पुलिस के तशद्दुद से यास्मीन राशिद जख्मी हुई। हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको भी जख्मी किया गया। अली असजद मल्ली, जमशेद चीमा को पुलिस ने हिरासत में लिया। लाठी चार्ज किया पुलिस ने, शेलिंग से कई कारकुन जख्मी हुए। पुलिस ने सालिम इंटरचेंज पर झाड़ियों और दरख्तों को भी आग लगाई और इन मुजाहिरीन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। हर हरबा इस्तेमाल किया गया। दोनों कारकुन कंटेनर हटाने के दौरान दरियाए सिंध के पुल से नीचे जा गिरे और जान की बाजी हार गए हैं। अपने वर्कर सईद अहमद जान शहीद मैदान में मैं सबसे पहले उनके घर गया हूँ। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चला, हम सबको ये लग गया कि अब रास्ते खुल जाएंगे और अब कोई मसला पुलिस का नहीं होगा। लेकिन रास्ते में जो रुकावटें थी तो वो कारकुनों ने हटाई, क्योंकि हम समझे अब रुकावटें हटा दी जाएंगी, वो नहीं हटाई गई। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया। तो मैं ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम कोई इंतशार करने जा रहे थे, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई अपने बहनें, बच्चों को, औरतों को लेके जाता है इंतशार करने के लिए? जब तक मैं वहाँ पहुँचा मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। मेरे लिए इतना देर बैठना, जितनी देर ये घुटने टेकती है गवर्नमेंट, मेरे लिए क्या मुश्किल था। अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना होती तो जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़ चुकी थी, लेकिन पुलिस भी अपनी है। ये ऊपर जो इन्होंने बैठाए हुए थे मुजरिम,
ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں. انتخابی ترمیمی ایکٹ 2022 منظور کر لیا گیا ہے. قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 بھی منظور ہو چکا ہے. صدر مملکت نے دونوں قوانین اعتراض لگا کر واپس کیے تھے. ان قوانین کی منظوری کے بعد اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوں گے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے سابق حکومت کی ترامیم بھی ختم کر دی گئی ہیں. یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا. انہوں نے ایک سیکشن 14 میں امینڈمنٹ کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا, صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی. دوسرا جس پہ ان کے بڑے بڑے نام پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز. وہ قانون کیا ہے, اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے, کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب کیا کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے, نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. سیکشن 21 ہے, اگر ہمیں یہ انفارمیشن باہر سے آتی ہے, عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے, اب وہ جو باہر سے انفارمیشن ہے وہ اب ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی. منی لانڈرنگ جو اب ہے, اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی. تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے. تو اپنی جو کاروائی ڈالنے کے لیے یہ امپورٹڈ سرکار آئی تھی وہ کاروائی انہوں نے ڈال دی ہے. ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے ان 25 اراکین کو. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 25 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ سنا دیا ہے. تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ. 20 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 17 جولائی کو ہوں گے. 17 تاریخ کو الیکشن نہیں ہے, یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. پنجاب میں ضمنی انتخابات کا دنگل. کپتان نے 13 جماعتی اتحاد کو کلین بولڈ کر دیا. غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 نشستوں کی دوڑ میں 15 پر پی ٹی آئی نے جھنڈے گاڑ دیے. پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی سیٹس کا گولڈن نمبر 186 عبور ہو گیا. پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10. لیکن I just received a letter from Chaudhry Shujaat. Issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. PML cast کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دے دی ہے. زیادہ ووٹ لینے پر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیا گیا ہے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. شہباز گل کو بنی گالا جاتے ہوئے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے. ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا, اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں. آپ کو یہ ہم خبر دے رہے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. جواب دینا پڑے گا, جواب مانگیں گے, سوال کریں گے, کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. صحافی عمران ریاض کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا ہے. لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے, تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. افسوسناک خبر, سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے. ارشد شریف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے مطابق انہیں گولی ماری گئی ہے. واقعے کی مزید تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے. کینیا کی مقامی پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات اس وقت جاری ہیں. یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر, ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو. جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر, اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے. ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا, میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, ان کا روڈ میپ کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں, جیل میں ڈالیں, ہراساں کریں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے, کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں.
इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस पर फैसला आ गया है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, वो तोशाखाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैं चैलेंज करता हूँ कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। आज यहाँ पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है इमरान खान पर। Former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been shot and injured. इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवा दिया। The Prime Minister, the Interior Minister, and this guy Faisal, Major General Faisal. If these three are involved, there can be no independent investigation. इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है, और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूंगा। और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा सड़कों पर, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम बाहसियत के कौम इसको एक्सेप्ट कर गए तो इससे पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान की माशी हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। जैसे कि 3 आपको पता है आलमी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मूडीज, S&P और फिच। मूडीज और फिच ने तो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी, आज S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। पाकिस्तान में जो माशी महाज है वो मजीद नाजुक हालत में जा चुका है। इस वक्त जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तकरीबन $584 मिलियन से मजीद कम होके सिर्फ $6.1 अरब पे रह गए हैं। जैसे इन्होंने आते साथ फैसले किए, मार्केट्स के अंदर पैनिक फैल गई कि ये जिस तरह जा रहे हैं ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। जो किसान है, आज किसान सड़कों के ऊपर थे, किसान इसलिए रो रहा है कि डीजल की कीमत कहां से कहां चलेगी। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। Pakistan's economy continues to reel under a severe liquidity crunch. The situation continues to remain dire. So much so that Pakistan has not been able to pay its embassy staff stationed abroad for months now. अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफॉल्ट की तरफ ले जाती है। खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। हमने फैसला ये किया, हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे, और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ये मैंने फैसला क्यों किया असेंबली डिसॉल्व करने का। सबसे पहले मसला है कि पाकिस्तान जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी को फिक्र होनी चाहिए। उनके लिए तो ये वो हालात क्रिएट कर रहे हैं कि ये जब जाएंगे तो खुदा ना खास्ता यहाँ तो हालात वो हो जाएगी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो संभाल नहीं सकेगी। और हम अगर अभी अपने मुल्क के लिए इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी, और इनके पास कोई तरीका नहीं है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का। लिहाजा ये जो हम असेंबलीज का हमने फैसला किया डिसॉल्व करने का, इसका सबसे पीछे मकसद पाकिस्तान है।